तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे सेट से, जिस सेट में महीने की 1 तारीख को ना सारी जो डिसाइपल लोग उनको स्पीच स्टोन यहाँ पे दिया जाता है। हाँ, तो वैसे आज भी देने की बारी आ चुकी है और बच्चे लोग सही से लाइन लगा नहीं रहते। तो जो देने वाली थी ना वो भी कहती शांत हो जाओ, मैं जिसका नाम यहाँ पे लूंगी ना वो आगे आने का उसको दूंगी और फिर वहां से निकल जाने का। हमारे मेकट का नाम लेती है लिन शुआन। हमारा लिन शुआन आ गया तो कहते हैं हेलो, मेरा नाम यहाँ पे लिन शुआन है और जो हाई माउंटेन पीक है ना उस पीक का यहाँ पे डिसाइपल हूँ, लाइए मेरा। वो भी देती कि भाई ये लो इस महीने का तुम्हारा स्पीच सुन। ये भी कहते थैंक यू सीनियर। इतना बोलकर वो लेके निकल जाता है। ढेर सारी लड़कियां लाइन में लगी हुई थी। जैसे हमारे मेकट को देखती ना देखते दीवाना बन जाते कि ओ माय गॉड यार ये लड़का कौन है, कितना हैंडसम यहाँ पर है, मुझे इसके साथ दोस्ती करनी है, बातचीत करना है, इसका गर्लफ्रेंड बनना है। लेकिन मुझे शर्म आ रही है मैं कैसे बातचीत यहाँ पे करूं और हमको पता भी नहीं ये हमारे सेट का मेंबर यहाँ पे कब बन गया और इसका नाम लिन शुआन। नाम भी कितना बढ़िया है। हमारा मेकट भी पूरा खुश, यस 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 मैं कितना लकी बंदा हूं जो ये दुनिया में आया और ये दुनिया में आते मुझे इतना हैंडसम सा बॉडी यहाँ पे मिल गया। उतने में जुओ नाम का एक लाल बालों वाला लड़का आता है और कहते हैं क्या फर्क पड़ता है हैंडसम से बॉडी लेके, ये बस नॉनसेंस सोल के मीडियम लेवल पर है और देखो मैं नॉनसेंस सोल के पीक लेवल पे जा चुका हूं। हमारे मेकट का दिमाग कर दे कि वे लड़कियां पागल हो गई थी। मैं बड़ा खुश यहाँ पे था, आके पूरा मूड डाउन कर दिया। सुन ले लड़के, तू मेरे रास्ते के बीच में खड़ा है, हट यहाँ से। वो लड़का भी कहता नहीं हटूंगा, तू क्या ही बिगाड़ लेगा। हमारा मेकट एक जोरदार स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करता है जिससे लड़का संभाल नहीं पाता और ढम से जमीन पे गिर जाता है और हमारा मेकट निकल जाता है। और वो लड़का भी कंफ्यूज किया, अरे यार ऐसा कैसे, ये लड़का जिसका लेवल मेरे से डाउन है इतना जोरदार स्पिरिचुअल प्रेशर कैसे रिलीज कर सकता है। मेरा ध्यान यहाँ पे नहीं था जिसके चक्कर में गिर गया। वो लड़के सुन, तू आया, तूने मुझसे पंगा लिया और सही सलामत यहाँ पे जा रहा है, बिल्कुल ना वापस यहाँ पर आ। हमारा मेकट इग्नोर मार देता है और जो से चिल्लाता भी डरपोक का बच्चा डर गया ना भाई, माँ का दूध नहीं पिया है। हमारा मेकट भी देखता कि अरे यार इसने तो माँ के दूध की बात कर दी, अब ये गया, अब ये बेटा गया। दूसरी ओर जो लड़का जुगोतन है वो तो अपना वेपन निकाल लेता है अटैक अटैक करने के लिए। कहता है भाई मैं तेरा सीनियर यहाँ पे लगता हूँ और तू सीनियर होकर मेरी इज्जत नहीं करता। हाँ तो गया। बाकी सब कहते हैं जूनियर यहाँ पर है, जूनियर समझ के माफ कर दे, मत मार उसको। ये भी कहता है डोंट वरी, मैं जान से नहीं मारूंगा, बस उसकी इतनी कुटाई करूंगा, इतनी कुटाई करूंगा कि 6 महीने अपने बिस्तर से उतर ना पाए। इतना बोल के हमारे मेकट पे जोर से अटैक कर देता है और अटैक से पूरा धुआं धुआं हो जाता है। इसको लगता गया, लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता ना हमारा मेकट गायब था। अब ये भी कंफ्यूज कि भाई अभी तो यहीं पे था, कहां चला गया। हमारा मेकट जुओ के पीछे आ जाता है और कहता है क्या तू नॉनसेंस सोल के पीक लेवल पर है ना, बस इतना ही पावर तेरे पास है क्या। और लड़का भी देखता नहीं भाई मेरे पीछे कब आ गया, गया गया गया। हमारा मेकट पीछे से एक ही हमला करता है, बड़ा जोर से करता है और जैसे उसको लगता है ना हमसे डम 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 दूर आता है और महसूस करता है कि अरे यार ये जो आदमी है हमारा मेकटर वो तो सोल फॉर्मेशन लेवल पे चला गया। लेकिन ऐसे कैसे सोल फॉर्मेशन लेवल पे इतना जल्दी चला गया। 1 महीने पहले जब सेड में साइड डिसाइपल को एडमिशन मिला था ना, ये नॉनसेंस सोल के मीडियम पे था और 1 महीने के अंदर ये सोल फॉर्मेशन पे कैसे चल जाएगा। लड़कियां जो पहले से दीवाने थी और दीवाना बन जाती कि भाई तुम ग्रेट हो, तुम कमाल के, तुम ये हो, तुम वो हो। हमारे मेकट भी देखते कि वेल में पहले इतना बढ़िया यहाँ पे नहीं था लेकिन अब इतना बढ़िया यहाँ पे बन गया। देखो कल्टीवेशन करने के लिए सिंपली ये है, तुमको रिसोर्सेज की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी और मुझे ढेर सारे रिसोर्सेज यहाँ पे मिलते हैं। और 10 दिन पहले की कहानी जानने का मौका मिलता है जब अपने मास्टर के पास यहाँ पर आया था और मास्टर ने इसको बाई जीन ये नाम यहाँ पे दिया था, निकनेम दिया था। तो ये भी कहता है कि मास्टर मैं निकनेम लेने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। जो सुनते मास्टर कहती कि भाई निकनेम ले ले भाई, निकनेम लेने में तेरा बाप का क्या यहाँ पे जाता है। ये भी कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस रिसोर्सेस लेने आया हूँ और आप मुझे निकनेम दे रही हो। वो कहती भाई तुम्हारी मास्टर यहाँ पर हूँ और तू अपनी मास्टर की बात नहीं मानेगा क्या। हमारे मेकट कहता है ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे पसंद नहीं आया, मैं आपकी बात मानूंगा। और सामने खड़े होकर बात करी थी ना तो बड़ी बड़ी अरमान डरे किसके मुंह के ऊपर थे। ये भी देखता भाई क्या अरमान यहाँ पर है, वो भी देख लेते कि भाई मेरे अरमान देख रहा है, जोर से टपली मारती है, आंखों पे मारती है बेसिकली। वो भी चला था ओ माय गॉड मेरी आंखें फोड़ दिया गया। वो सामने से कहती कि भाई तेरी मास्टर यहाँ पर हूँ और सेड की एल्डर हूँ और तू मेरा डिसाइपल यहाँ पर है, अपनी औकात में रह ले। वो भी कहता है ये अपनी औकात में रहूंगा। फिर स्वॉर्ड निकाल के यहाँ पे देती है और कहती है भाई तू मेरा डिसाइपल बन गया ना तो ये गिफ्ट मेरी ओर से यहाँ पे रख ले। जो सुन वो भी कहता है आपके लिए मतलब आपकी ओर से यहाँ पे गिफ्ट, शुक्रिया, ये तो बड़ा कमाल का लगता है। वो कहती कमाल का यहाँ पर है, हेवन गेट का वेपन यहाँ पर है। ये भी कहता है नो वे यार, मैंने सुना हमारे सेट का जो सबसे कमाल का वेपन है ना वो भी मोटर गेट का है, ये हेवन गेट का कैसे होगा और आपके पास तो बिल्कुल ना। आ जाता गुस्सा, कहती भाई स्वॉर्ड नहीं चाहिए, ला बेटे ला वापस दे दे। ये भी कहता ना भाई मेरी मास्टर ने स्वॉर्ड यहाँ पे दिया है तो ऐसे कैसे मैं यहाँ पे आपको दे दूं वापस, शुक्रिया मुझे चाहिए। वो भी कहती गुड, बता भाई तुम्हारा लेवल क्या है। ये कहते कि मैं ना नॉनसेंस सोल के मीडियम लेवल पर हूँ। ये भी कहती छी थू, जब मैं तेरी उम्र की यहाँ पे थी ना मैं तो जैसे कई गुना ज्यादा आगे यहाँ पे थी। हमारे में कहते फिर क्यों आपको सेट का सबसे कमजोर एल्डर कहा जाता है। जो सुनते बेचारी को बुरा लगता
लगता है, बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। हमारे मेकअप अभी कहते हैं मैडम मतलब मजाक कर रहा था, सीरियस कहीं को यहाँ पर हो गई, आप बड़ी स्ट्रांग हो, ये काम कीजिए, अपनी उम्र यहाँ पे बताइए ना। और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जोर से मुक्का मारती है हमारे मेकअप को और कहती साली भाई तुझे मालूम नहीं है क्या, औरतों से उनकी उम्र यहाँ पे नहीं पूछी जाती। जो सुनते ये भी कहता सॉरी नहीं पूछूंगा, उम्र नहीं तो एज बता दो। वो कहती हाँ एज बता देती हूँ, मैं बस 18 साल की हूँ। जो सुनने के दिन हमारे मेकअप का ऐसा रिएक्शन था कि 18 साल का, अब 18 साल का मैं भी नहीं हूँ, कितनी झूठ बोलती है, औरतों से पूछे ही मत उम्र यार, बताएगी नहीं साली। फ्यू मास्टर सामने से कहते सुनो मेरी बात यार, ये जो मेरा माउंटेन पीक है इसको हाई माउंटेन पीक कहा जाता है, और तुम एक लोटेड डिसाइपल हो तो माउंटेन पीक यार इसको पहले जैसा स्टोर करके नंबर 1 माउंटेन पीक बनाना है। मनी मन सोचता है ऐसी एल्डर के रहते भर में ये माउंटेन पीक कभी था क्या बढ़िया, मेरे ख्याल से कभी भी बढ़िया यहाँ पे नहीं था। फिर कहती है ओके ठीक है, मुझे एक छोटा सा काम है, जो काम करने के लिए ना मैं बाहर जा रही हूँ, आने में मिनिमम 6 महीने का टाइम मुझे लगेगा, और जैसे आऊंगी ना कॉम्पिटिशन यहाँ पर होगा, तुमको मेरी ओर से पार्टिसिपेट करना है और तुमको जीतना भी है। हमारे मेकअप कहते हैं कि बाई चांस जीत नहीं पाया और मैं हार गया तो ये कोड़े वोड़े निकाल लेती है और डराती कि अगर तू नहीं जीता ना तो मेरे हाथों में कोड़ा होगा और तेरा नंगा पीठ होगा और तेरे नंगे पीठ पे ढाम 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 जाके लगेगा। वो भी कहता ना ना मैडम मैं पक्का जीतूंगा। ये भी कहती गुड, इस माउंटेन पीक पर है ना मेरे कमरे को छोड़ के तो कहीं भी जा सकता है, और हाँ लेजी मत रहना, आराम से अपना कल्टीवेशन करने का, जो चीजें सारा चीज यूज करने का, ख्याल रखने का और जानवरों को खाना पानी भी खिलाने का। ये भी कहता या मैडम वहां से निकल जाती है। हमारे में कट अभी देखते क्या रही है, चली गई और बोली 6 महीने बाद आऊंगी और कंपटीशन में जीतना ही मुझे पड़ेगा। यार कोई मास्टर रहेगा, कल्टीवेशन सिखाएगा, पावर बढ़ाएगा, तभी तो मैं जीत यहाँ पे पाऊंगा। कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी जो मैंने उनको अपना मास्टर यहाँ पे चूज किया। जो स्टेट की सबसे कमजोर एल्डर भी यहाँ पर है। अब चली गई, मैं भी जाके घूमता हूँ तो यहाँ वहां घूमता है और फनील एक बड़ा सा गेट है, वो गेट ओपन करता है और उस गेट के पीछे कमाल का स्पिरिचुअल गार्डन था इस माउंटेन पीक का, और लिटरली कुछ ज्यादा ही कमाल का। वहां जो स्पिरिचुअल एनर्जी की क्वांटिटी थी ना बड़ी डेंस यहाँ पे थी। इसके दिमाग में आता कि अगर बाप रे किसी बंदे ने यहाँ पे कल्टीवेशन किया ना, उसका कल्टीवेशन कितना बढ़िया तरीके से इंप्रूव होगा। और एक सेकंड, ये मेरे मास्टर का यहाँ पर ना, फिर मेरे मास्टर कल्टीवेशन लेवल इतना लो यहाँ पे कैसे, क्या बताऊं यार, खुद ही नल्ली यहाँ पे रहेगी। मुझे तो पूरा विश्वास है कि अगर मैंने कल्टीवेशन यहाँ पे किया ना तो बहुत ही जल्दी मैं तो भाई सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे भी चल जाऊंगा, उसके बाद जो इंटीग्रेशन स्टेज पे भी चल जाऊंगा। लेकिन मास्टर का को नहीं जा पाई। अब मुझे सारी बातें समझ आ रही है, मास्टर पक्का ना किसी अमीर ज़ादे की बेटी यहाँ पर होगी, खुद के अंदर टैलेंट यहाँ पे नहीं है लेकिन बाप द्वारा ना सारी की सारी कमाल की चीजें यहाँ पे मिल जाती है। और एक सेकंड, अगर ऐसी बात है तो अगर मैंने मास्टर को पटा पिटा लिया, अगर अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, अगर अपनी बीबी यहाँ पे बना लिया, फिर तो ये सारी चीजें मुझे भी मिलती रहेगी और अपनी जिंदगी तो भाई सेट हो जाएगी। यानी अभी से बड़े बड़े सपने देखने लग जाता है। उतने में किसी छोटी बच्ची की आवाज आती कि फाइनली यहाँ पे कोई आ गया। हमारे मेकअप अभी देखता भी क्या हुआ, कौन यहाँ पर है, छोटी बच्ची सामने थी। वही छोटी बच्ची कहती है हेलो सीनियर कैसे हो। हमारे मेकअप का सपना चूर चूर हो जाता है कि इस माउंटेन पीक पे एक छोटी बच्ची, ये पक्का मेरी मास्टर की नाजायज औलाद यहाँ पर होगी, यानी पहले से बेटी है, यानी उनको पटाना पुटाना बीबी बनाने का सपना ही रह जाएगा। फिर जो छोटी बच्ची ना हमारे मेकअप से पूछती भाई आप डिसाइपल हो क्या। हमारे मेकअप कहते यस, तुम कौन हो। ये कहती है ईरोंग यहाँ पे नाम है, और ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है ना यही पेड़ में हूँ, ये पेड़ की मैं स्पीड यहाँ पर हूँ, जब से ये पेड़ यहाँ पे है ना और मैं तब से यहीं पर हूँ और तब से समझो यहीं पे पैदा हुई हूँ, जो कुछ ना सब मेरा यहीं पर हुआ है। हमारे मेकअप कहता अच्छा तुम पेड़ की स्पीड हो क्या, हाँ तुम इकलौती यहीं पर हो क्या। ये भी कहते नहीं, मेरे अलावा ना शुआन रैन नाम की दीदी भी यहीं पे रहती है, और शुआन रैन का मतलब होता है बड़े बड़े। हमारा मेकअप अभी सोचता बड़े बड़े आप कोई लड़की का बड़े बड़े अरमानों वाली नहीं यार, वो भी इसकी जैसी बच्ची निकलेगी। तो सामने से फिर कहती है ओके ठीक है यहाँ पे बैठे मत रहिए, चलिए मेरे साथ मैं आपको शुआन रैन दीदी से भी मिलाती हूँ। एक दूसरे पेड़ के पास आती है, कहती है भाई दीदी 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 जल्दी से बाहर यहाँ पर आओ। हाँ तो पेड़ से वो भी बाहर आती है, वो भी एक छोटी बच्ची थी और कहती भाई क्या हो गया, और 50 साल का टाइम यहाँ पे गुजर गया क्या। ये भी कहती नहीं नहीं 50 साल का टाइम नहीं गुजरा,